जय हिंद। स्वागत है आपका सिविक फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, जहां पर ईरान में खामनेई की हत्या कर दी गई है इजराइल के अटैक से। लेकिन वहीं पर देखें कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो कि अरब कंट्री में फंसे हुए, जैसे दुबई हो गया, सीरिया हो गया, आपका कुवैत हो गया, इन जगहों पे फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति छाई हुई है। वही अब बात करेंगे अमेरिका। अमेरिका कितने ऐसे देशों के साथ युद्ध करके या फिर उनको आपस में लड़वा करके आज बर्बाद किया है। अमेरिका का काम ही एक ही उद्देश्य है कि जहां कहीं प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको अपने कब्जे में लेना, अपनी विचारधारा को उन पर थोपना और कहीं ना कहीं जो है कि एक समाजवादी और पूंजीवादी की लड़ाई में पूंजीवादी को आगे बढ़ाना। और मेन उद्देश्य है उसका वहां की सत्ता का परिवर्तन करके अपने मनपसंद सत्ता को चलाना है, जिसमें आप देखेंगे हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराता है, अभी वेनेजुएला में वही काम किया, उसके पहले वियतनाम, मतलब कई सारे ऐसे कंट्री रहे हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका मनमानी करता है और अपनी विचारधारा को उन पर थोपता है। जिसमें आप देखेंगे लिबिया हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, कैसे ऐसे कितनी सारे ऐसे कंट्रियों में जहां पर उसने युद्ध करके उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तोड़ा है। यानी कि ना वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रही है, ना सामाजिक स्थिति बदली है। वो देश आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। आइए अब बात करते हैं कितने ऐसे कंट्री रहे हैं जहां पर आपके देखने को मिलेगा ये जो खामनेई की इजराइल अटैक में जो सुप्रीम लीडर थे आपके ईरान के, इनका हत्या कर दिया गया है इजराइल के अटैक से। अब हमें ये समझने वाली बात है कि अमेरिका इनके ऊपर ये ब्लेम लगाता है कि खामनेई यानी ईरान जो है क्या कर रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, पहला। दूसरा उसका ये कहना है कि खामनेई के शासन में कहीं ना कहीं वहाँ के जो नागरिकों के ऊपर अत्याचार बढ़ा। ठीक है, ये ब्लेम लगा करके इनको मरवाता है। इनका मतलब यहाँ पर युद्ध चल रहा है ईरान में, ये उसका मेन उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अमेरिका कहीं हर जगहों पर कहीं ना कहीं यही इल्जाम लगाता है। जैसे वेनेजुएला में भी जनवरी में ही कहा कि जो निकोलस मादुरो है उनको उठवाता है और कहता है कि एक तानाशाह है, कुछ न कुछ कारणों से, क्योंकि भाई युद्ध कर रहा है तो उसको कुछ न कुछ कारण तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही स्थिति दिखाता है। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दिया गया है, ठीक है, इजराइल के अटैक से। वही बात करते हैं, अब हमें ये समझना होगा कि जरूरी नहीं कि ये स्थिति बस ईरान के साथ हो रहा है, बस वेनेजुएला के साथ हो रहा है, कल हो सकता है और भी देशों का नंबर आए। ठीक है, जो खास तौर पर अभी जिनके पास एटॉमिक बम नहीं है उनको ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। नहीं तो आप देखो कहीं इस उत्तर कोरिया एक एटॉमिक बम कंट्री है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा तानाशाह वहीं पे है, उसको ये टच नहीं कर सकता है। चाइना को टच नहीं कर सकता है, रसिया को टच नहीं कर सकता है। रसिया पिछले 4 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, उसको टच नहीं कर सकता है। यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो एटॉमिक कंट्री हैं उन्हें टच नहीं कर पा रहा है। जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है उन्हें ये क्या कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है, कोई न कोई कारण दे करके उन्हें बर्बाद कर रहा है, एक अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। वही हम बात करते हैं कितने सारे ऐसे देश रहे हैं जहां पर इसने क्या किया है, अब सत्ता परिवर्तन करके उन्हें आज बर्बाद किया हुआ है। जिसमें देखोगे वियतनाम युद्ध होता है, लगभग 20 साल ये युद्ध चलता है, 1955 से स्टार्ट होता है, जहां पर देखोगे लाखों वियतनामी नागरिक मारे, जहां पर 20 लाख वियतनामी नागरिक मारे जाते हैं, 20 लाख वियतनामी नागरिक मारे जाते हैं। ये कोल्ड वार के समय में अमेरिका को डर था कि कहीं वियतनाम चीन और सोवियत संघ के समर्थन में न आ जाए, क्योंकि उसी की विचारधारा को ये समर्थन कर रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या युद्ध करता है और सोवियत संघ और चीन के समर्थन के वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे युद्ध करता है। और एजेंट ऑरेंज जैसा जो आपका रासायनिक हथियारों का यूज करता है, एक ऐसा हथियार है जो क्या किया उस समय जंगलों में इसका छिड़काव किया, जो जंगलों में सैनिक छिपे हुए थे उनको मरवाया। इस हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराता है जहां पर सैनिक मारे गए, साथ में पर्यावरण का भी नुकसान होता है। और होता क्या है, लास्ट में लगभग 20 साल के संघर्ष में अमेरिका ये युद्ध हार कर निकलता है। हमें आपको लगेगा कि वियतनाम क्या अमेरिका को हरा सकता है, ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं यूएसएसआर इस युद्ध में बैक सपोर्ट कर रहा था आपका वियतनाम को। लगभग 20 साल तक ये संघर्ष चलता है, अंत में अमेरिका को यहाँ पे हार मिलती है। हाँ, अमेरिका को यहाँ पर हार मिलती है इस युद्ध में। वो ये बात करते हैं इराक में।
इराक में 2003 में सत्ता परिवर्तन कराता है। इराक में सद्दाम हुसैन जो राष्ट्रपति थे, सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति यानी इसकी सत्ता को परिवर्तन कराता है और इराक में जो सेना थी, सेना को भंग कर दिया। यानी इराक पे, बगदाद पे कब्जा किया, सेना को भंग किया। जब सेना ही किसी देश में नहीं होगी, जब सत्ता ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हिंसा होगा। यानी यहाँ पर शिया और सुन्नी आपस में हिंसा हो गए, गृह युद्ध की स्थिति आती है। जब गृह युद्ध की स्थिति आती है, सत्ता कोई है नहीं, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, तब तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई ना कोई एक संगठन उभरेगा, जिसमें आईएस एक आतंकी संगठन बनकर के उभरता है। आईएस एक संगठन बनकर के उभरा। मतलब सोचो, अमेरिका का किया क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2001 को उसके यहाँ पर अटैक होता है। तो वो क्या कर रहा है? टेररिज्म को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले इराक में हाथ डालता है। क्योंकि इराक जो क्या कर रहा था, उसका कहना ये था अमेरिका का कि इराक जो क्या कर रहा है, WMD बना रहा है, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसकी वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोग की हत्याएं यानी एक साथ मारा जा सकता है। इस वजह से इसने क्या किया, सद्दाम हुसैन की सरकार गिराया, उसका हत्या करा दिया और बाद में कुछ मिला भी नहीं। बाद में जो इसका अनुमान था, वो अनुमान गलत पाया जाता है। और आज इराक की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि इराक में ISIS अपने चरम पर है। वहाँ पर ना कोई सामाजिक स्थिरता है, ना राजनीतिक स्थिरता है। मतलब कि जो लिविंग्स ऑफ लाइफ है वो एकदम जीरो है। ठीक है। और होता क्या है, लंबे समय तक स्थिरता और सांप्रदायिक हिंसा होता है। आज भी राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह मजबूत नहीं है। सोचो, अमेरिका ने, अभी हम बात किए पीछे आपका वियतनाम को लेकर के, वियतनाम में क्या स्थिति बनी हुई, इराक को देख लो, इराक में क्या स्थिति, इराक को किसने ऐसा बर्बाद किया कि अभी तक ये कंट्री उठ नहीं पाया है। वही अब बात करते हैं अगले कंट्री के बारे में, जिसमें देखोगे अफगानिस्तान यही 9/11 हमले की वजह से ही यहाँ भी क्या करता है, यहाँ भी आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करता है और 20 साल युद्ध चला, अरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों नागरिक मारे गए। लास्ट में 2021 में क्या करता है, वहां से अपनी सेना हटा लेता है। तुरंत उसके बाद तालिबानी क्या करते हैं, यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, तालिबानी सत्ता में वापसी कर लेते हैं। वही बात करते हैं लिबिया जो है 2011 में 1969 से क्या था, यहाँ पर गद्दाफी शासन कर रहा था, लगभग 42 साल शासन किया। 1969 से गद्दाफी शासन कर रहा था, लगभग 42 साल शासन किया। उसकी सत्ता को परिवर्तन कराता है लिबिया में, क्या क्या गद्दाफी को मरवा देता है और उसके बाद से ये देश गृह युद्ध में फंसा है, अभी तक नहीं निकल पाया। लगातार कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर संघर्ष हो रहे हैं। यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति डेली हमेशा बनते रहते हैं। वही बात करते हैं जापान। सबसे पहले अगर किसी कोई प्रभाव में आया है तो जापान आया है। जापान के 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में, जिसकी वजह से अभी भी ये कंट्री में फिजिकली डिसेबल बच्चा जन्म लेता है। यानी कि इसका प्रभाव अभी भी है। सोचो, मतलब ऐसे कंट्री, इसका ऐसा स्थिति है कि दुनिया को लड़ाओ, हथियार बेचो, इसका सीधा सा डेफिनेशन बनाया हुआ है। इससे कोई मानवता से लेना देना नहीं, इससे कोई पर्यावरण से लेना देना नहीं। जितना पर्यावरण को नुकसान ये करता है, शायद ही कोई कंट्री करती होगी। एक ढोंगी कंट्री है। हमें और आपको समझना होगा, हमारी सत्ता, हर सरकार इसके आगे कितनों अपने आप को कहें कि हम संप्रभु कंट्री हैं, लेकिन इसके आगे घुटने टेक देती हैं। इस सरकार के आगे घुटने टेक देती हैं। वो ये बात करते हैं वेनेजुएला को देखो। वेनेजुएला एक समाजवादी, एक कम्युनिज्म कंट्री था, एक कम्युनिज्म विचारधारा पर चलने वाला था, जो कि चाइना और रशिया के नज़दीक था। उसके जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को रात में उठवा लेता है, पूरे परिवार के साथ इसको उठवाता है। और मेन वजह था यहाँ पर ये, क्योंकि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कंट्री यही है, तेल उत्पादक देश यही है, तेल उत्पादक राष्ट्र यही है। मेन वजह है इसके पास तेल का होना। ठीक है। तो यानी कि हमें और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है एक कारण दिया जाता है हमें और आपको समझने के लिए, लेकिन ये लड़ाई एक क्या है, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म के खिलाफ है। कैपिटलिस्ट का सोशलिज्म खिलाफ है, एक कॉरपोरेट का जो समाजवादी विचार पे चलते हैं उनके खिलाफ है ये।
तो हमें और आपको समझना है, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर वाले हैं यही लड़ा रहे हैं, यही हमें मरवा रहे हैं, इन्हें अपने बिजनेस से लेना देना है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।